ओम अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वं रेता ग्वंशिजिन्मति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वं रेता ग्वंशिजिन्मति। ये मंगल ग्रह का वैदिक मंत्र है। जिन लोगों के जीवन में साहस की कमी है या मांगलिक दोष से पीड़ित हैं या वैवाहिक जीवन कटुतामय है या ऋण भार से दबे हुए हैं, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि पूरी श्रद्धा के साथ लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का 10 माला जप मंगलवार के दिन अवश्य करिए और इसके साथ साथ ऋण मोचन स्तोत्र का 7 बार पाठ करिए। हिमालय की तरह भी यदि कर्ज आपके ऊपर होगा तो 1.5 वर्षों में अर्थात 18 महीनों में वह कर्ज समाप्त हो जाएगा। इसमें बिल्कुल संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। माला माल बनाएगा गंगा जल, सेहतमंद बनाएगा गंगा जल, सुख समृद्धि बढ़ाएगा गंगा जल। काल चक्र में देखिए गंगा जल के चमत्कारी उपाय। जी हाँ, शुभ फलदायी है पावन गंगा जल। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से, उसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में रखा गंगा जल भी आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि गंगा जल से हो जाए आपकी सभी समस्याओं का समाधान और पूरी हो जाए आपकी हर मनोकामना, तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है आपको बता दें। कालचक्र में आज जानिए गंगा जल से जुड़े सरल और चमत्कारी उपाय। ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है आपको बता दें। कालचक्र में आज जानिए गंगा जल से जुड़े सरल और चमत्कारी उपाय। इसके साथ ही गंगा जल से जुड़ा कौन सा उपाय बनाएगा आपको माला माल, गंगा जल से कैसे घर आएगी सुख समृद्धि और खुशहाली, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। आज आपको किस शुभ घड़ी में अपने सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। आज कैसे मिलेगी हर काम में आपको सफलता, आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। घर में आने वाले इन्विटेशन कार्ड्स कैसे कराएंगे आपकी जल्दी शादी, आज के वास्तु टिप में जानिएगा। चलिए अब हम पंडित जी के साथ अपनी आज की खास और दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा कि गंगा जल से जो अचूक उपाय किए जाते हैं वो कौन से हैं। लेकिन पहले ये बताइए, गंगा को पवित्र क्यों माना जाता है, गंगा जल को पवित्र क्यों माना जाता है और डुबकी लगाना शुभ क्यों होता है। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। सनातन धर्म में एक कहावत है, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। स्नान करने की बात और उसके जल का पान करने की बात तो आप छोड़िए। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, केवल गंगा के दर्शन मात्र से मानव मात्र मुक्त हो जाता है। भगीरथ की अथक तपस्या से भगवान शिव के जटाजूट में गंगा जी ने पृथ्वी पर अवतरण किया। ब्रह्मा के चरणोदक और भगवान शिव के जटाजूट के मध्य से निकल करके गंगा पृथ्वी पर आई और सिर्फ इसलिए आई कि भगीरथ के पूर्वजों को तारने के लिए आई और उसके साथ साथ मानव मात्र को तारने के लिए गंगा आई। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णय पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। जो लोग गंगा जी का स्मरण करते हुए गंगे 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 इस तरह से कहते हुए अपने ऊपर पानी डाल करके स्नान करते हैं, उन्हें गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सनातन धर्म में गंगा का बहुत बड़ा महत्व है।
गंगा, गाय, इन दोनों चीजों का जो महत्व सनातन धर्म में बताया गया है, यह अपने आप में अपरिमित है। इसको कहने के लिए शायद सरस्वती की भी वाणी कम पड़ेगी। चलिए अब हम आज की राशिफल की शुरुआत जरा कर लें और बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और कारोबार की जिम्मेदारी भी आपके कंधे पर बढ़ेगी। लेकिन जो विद्यार्थी आज किसी कंपटीशनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सबको कहना चाहूंगा कि जरा सा आज आप जल्दीबाजी मत दिखाइएगा। पूरे धैर्य के साथ प्रश्न पत्र को पढ़ते हुए हल करिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का आज आपको एक माला जप करना चाहिए। गुड़ और गेहूं आपको गाय को खिलाना चाहिए और लाल मसूर की दाल आपको दान करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जिंदगी में खुशियां लाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो गंगा जल से जुड़ा और अचूक और आसान उपाय हम आपको बताएंगे, असरदार उपाय आपको हम बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात वृषभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। वृषभ राशि पर आज शनि की जो पूर्ण दृष्टि है, उसका एक परिणाम देखने को मिलेगा कि जो वृषभ राशि की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके अंदर थोड़ा सा असंतोष हो सकता है और तनाव लेने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि आज आप पूरी समझदारी और बहादुरी से काम करें और सफेद गाय को आटे की लोई खिलाएं। ओम सुंग शुक्राय नमः का कुछ बार जप कर लें और 6 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो उसे गले में धारण कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शिव को गंगा जल अर्पित करने से शिव प्रसन्न होकर हमारे सभी कष्टों का नाश करते हैं। तो ऐसे में सुख समृद्धि पाने के लिए शिव को कैसे हमें गंगा जल चढ़ाना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। रत्न कल्पित मासनम हिम जलये स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हितकल्पितम गृह्यताम। शिव मानस पूजा में लिखा गया है कि रत्न कल्पित मासनम हिम जलई। हिम जल, हिमालय का जो जल है वो ही गंगा जल है। उसी से भगवान शिव का अभिषेक करने की बात कही गई है। सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए सोमवार को स्नान करके शिव मंदिर या घर के शिवलिंग के ऊपर जो लोग गंगोत्तरी वेग बलात् समुद्धतम सुवर्णम पात्रेण हिमांशु शीतलम सुनिर्मलांभो ह्य अमृतो अपमम जलम गृहाणम काशीपति भक्तवत्सलम, इस मंत्र का जप करते हुए जो लोग गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की सभी मनोकामना सार्थक होती है। शिव स्तोत्र पढ़ें और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। जल को माथे पर लगा करके उसे ग्रहण करें, इससे सारी मनोकामना पूरी होती है। जानते हैं, पूजा वसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। जो लोग भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करके बिल्वपत्र, चंपा के फूल और बेला के फूल समर्पित करके और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके मंत्र पुष्पांजलि देते हैं, उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। हाथी घोड़े उनके घर में रहते हैं और सब प्रकार की प्रतिष्ठा उनकी बढ़ जाती है। चलिए मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं, उन्हें उनका आज का हाल बता देते हैं। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं।
आज मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर में मंगल की स्थिति आपकी राशि में आपको परेशान कर सकता है, आपका मन परेशान रह सकता है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आज आपको नए दोस्त मिलेंगे जो आपके लिए सहायक होंगे। आपको चाहिए कि ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जप करिए गणेश जी का ध्यान करके, और हरी सब्जी गाय को खिलाइए और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज पूरे दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप प्रतियोगी परीक्षा में 100% सफल रहेंगे। खुश हो जाइए और पूरे धैर्य के साथ एग्जाम दीजिए। आज आपको अपने मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, और अगर आप कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, तो आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। यह भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आज आप ओम सोम सोमाय नमः का जितना कर सकते हैं जप करें, और सफेद वस्त्र धारण करें, चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये बताइए, अगर कारोबार में धन हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है या रुकावटें आ रही है, कारोबार की अगर शुरुआत भी करनी है तो गंगा जल के इस्तेमाल से हम धन लाभ कैसे पा सकते हैं? देखिए, गंगा का संबंध महालक्ष्मी से है। गंगा का संबंध महालक्ष्मी से है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंगा जल का इस्तेमाल करके कारोबार में धन हानि को आप रोक सकते हैं। धन लाभ के लिए आपको, अगर आपकी दुकान चलते चलते बंद हो गई है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रविवार को गंगा जल हाथ में लेकर के 21 बार गायत्री मंत्र का जप करके गंगा जल की दीवारों पर छिड़कें। ऐसा 7 रविवार करें। जानते हैं, अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें गंगा जल भर करके और अपने दाहिने हाथ पर थोड़ा थोड़ा जल गिरा करके 21 या 24 बार गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए और घर में अगर उस जल का छिड़काव करें तो निगेटिव ऊर्जा खत्म होती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। धूप बत्ती दिखाएं और तिजोरी में रखें। कारोबार बढ़ने लगेगा और बरकत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, अगर आपके घर में वास्तु दोष के कारण परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो घर में बिना तोड़फोड़ किए कैसे गंगा जल से दूर हो जाएगा घर का वास्तु दोष, और साथ साथ बरकत भी होगी। इसी बारे में पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। माला माल बनाएगा गंगा जल, सेहतमंद बनाएगा गंगा जल, सुख समृद्धि बढ़ाएगा गंगा जल। काल चक्र में देखिए गंगा जल के चमत्कारी उपाय। माला माल बनाएगा गंगा जल, सेहतमंद बनाएगा गंगा जल, सुख समृद्धि बढ़ाएगा गंगा जल। काल चक्र में देखिए गंगा जल के चमत्कारी उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो कैसे गंगा जल हमारी हर परेशानी को दूर कर सकता है और पूरी कर सकता है हमारी हर इच्छा, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता भी रहे हैं। तो वास्तु दोष के कारण अगर घर की खुशहाली कोसों दूर चली गई है, तो हम घर में बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कैसे करें गंगा जल का इस्तेमाल, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम में अगर वास्तु दोष है तो आपको चाहिए कि हर रोज या सोमवार को गंगा जल में थोड़ा सा दूध मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिव चालीसा का या रुद्र सूक्त का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। हर रोज गंगा जल में हल्दी मिला करके पूरे घर में छिड़कें। नौकरी में अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर पूर्णिमा के दिन यदि गंगा जल छिड़कते हैं तो निश्चित रूप से आपको उन्नति मिलेगी। तो चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं।
सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों की युति है। दोनों ग्रह इस समय आपकी राशि में बैठे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन सूर्य 12वें घर में है, इसलिए सूर्य की पूजा जरूर कीजिए और लाल चंदन अपने माथे पर लगाइए और सफेद मंदार की लकड़ी से सूर्य के वैदिक मंत्रों से हवन कीजिए। इससे आपका भाग्य चमक उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों का हाल, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। कन्या राशि में आज चंद्रमा और राहु की युति है। एकादश भाव में सूर्य बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से आपको कारोबार में, नौकरी में लाभ मिलेगा, व्यवसाय में लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्र राहु की स्थिति आपके सेहत को बिगाड़ेगी। आपका सेहत थका थका महसूस करेगा। यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा कर सकते हैं। यात्रा लाभकारी होगी। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और हरी मूंग का दान करना चाहिए और मंदिर के पुजारी को अगर आज भोजन कराएं तो ये उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो गंगा जल में बहुत सारे चमत्कारी उपाय हैं। गंगा जल से जुड़ा उपाय कैसे बनाएगा आपको मालामाल और इसके साथ ही कर्ज से कैसे मुक्ति दिलाएगा, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। मालामाल बनाएगा गंगा जल, सेहतमंद बनाएगा गंगा जल, सुख समृद्धि बढ़ाएगा गंगा जल। काल चक्र में देखिए गंगा जल के चमत्कार, देखिए गंगा जल के चमत्कारी उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का काल चक्र में। तो जिस जल में है भगवान शंकर का वास, जिस जल से होता है सबका कल्याण, जी हाँ, वो है गंगा जल। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी हमें गंगा जल से हर परेशानी को दूर करने के खास उपाय बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए जल्दी से एक बार फिर से जान लेते हैं कि आज मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को कौन से 2 खास उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका आज का दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए कौन से वो खास उपाय हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि गुड़ और गेहूं आप गाय को खिलाइए और लाल मसूर की दाल आप दान करिए। इससे आपका दिन खुशहाल व्यतीत होगा। वृषभ राशि के जो लोग हैं उन्हें ओम सुंग शुक्राय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए और 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। मिथुन राशि वाले आज हरी सब्जी या हरा चारा गाय को खिलाएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो कर्क राशि के लोग हैं उन्हें आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को लाल चंदन लगाना चाहिए और सफेद मंदार की लकड़ी से हवन करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को हरी मूंग का दान करना चाहिए और किसी मंदिर के पुजारी को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए खास उपाय पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बारी है आज के सक्सेस मंत्र की। तो पंडित जी आपको बताएंगे कि आज का सफलता का मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि किसी भी काम में यदि आपको सफलता पानी है, अवरोध हटाने हैं, तो अपने हाथ से चावल की खीर बनाइए और रास्ते में जाते वक्त खीर किसी अपाहिज व्यक्ति को या बुजुर्ग व्यक्ति को दे दीजिए। इससे निश्चित रूप से जो उसका आशीर्वाद मिलेगा उससे आपका काम बन जाएगा। तो कर्ज और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए गंगा जल से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कर्ज उससे आपका काम बन जाएगा। तो कर्ज और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए गंगा जल से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कर्ज अगर नहीं उतर रहा है और पैसों की बचत घर में नहीं हो पा रही है या घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो किसी भी सोमवार या गुरुवार को गंगा जल किसी पीतल या चांदी के बर्तन को पूरा मुंह तक भर करके और ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके घर के उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए। 1 या 2 महीने तक अगर गंगा जल थोड़ा कम हो जाए तो उसे फिर से भर दीजिए। इस गंगा जल का किसी और काम में प्रयोग मत कीजिए।
जब तक गंगा जल घर में रखा होगा सुख समृद्धि का वास होगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए विषय से हट करके एक बात बताना चाहूंगा। भविष्य पुराण में एक मंत्र आता है, कलौ 10 सहस्त्राणी विष्णु तिष्ठति मेदिनी तद अर्धम जाह्नवी तोयम तद अर्धम ग्राम्य देवता। कलयुग में 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भगवान विष्णु निवास करते हैं और 5,000 वर्ष तक गंगा का अस्तित्व रहता है और 2,500 वर्ष तक ग्राम देवताओं का अस्तित्व रहता है। ऐसे में अब 5100 वेद बारित खाग्यं के युते विक्रम वत्सरे भवेदयन वल्लीसा यस्या गत कलिष्ठ था। तो 5,115 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं कलयुग के। तो गंगा के ऊपर तो आप सुन ही रहे हैं, संकट आ गया है, गंगा की सफाई हो रही है, गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। ये तमाम प्रकार की समस्याएं गंगा के समक्ष जो उपस्थित हुई हैं वो पिछले 100 वर्षों में उपस्थित हुई हैं। इसके पहले गंगा का जल चाहे 20 वर्षों तक रखा जाए उसमें कभी कीटाणु नहीं होते थे। तो ये बात है, गंगा की सफाई आज बहुत प्रमुख है और चूंकि गंगा जल का कार्यक्रम है इसलिए मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि हम संकल्प लें कि गंगा जल में कोई गंदगी हम नहीं करेंगे। गंगा जल में हर समय गंगा जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। चलिए बात करेंगे हम तुला राशि वालों की, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातक जो हैं वो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद से मुक्ति पा जाएंगे और काम हो जाएगा, नौकरी में सफलता मिलेगी और रुका हुआ काम भी शुरू हो जाएगा। तो आज मान्यवर आप महालक्ष्मी की उपासना करिए, अन्न का दान किसी जरूरतमंद को दीजिए और दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए, इससे आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का हाल, उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, हनुमान जी की पूजा करें और गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए धनु राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपको हर काम में सफलता मिलेगी। किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन किसी से अनबन हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और आज विरोधी भी आपके नतमस्तक होंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप कर लीजिए, पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, जिससे और भी आपका अच्छा समय व्यतीत हो। जय मां विंध्यवासिनी। सहारनपुर से हमारे दर्शक दीपक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी दीपक, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहले अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी भैया। मेरा जन्म तिथि है 12 अक्टूबर 1978 और मुझे सवाल पूछना है अपने बेटे के बारे में जी। उसकी जन्म तिथि है 12 अक्टूबर 2011 जी। तो मुझे अपने बारे में जानना था कि मुझे अपने करियर के बारे में थोड़ा आत्मविश्वास का कमी रहता है और दूसरा ये जानना था कि मेरा बेटा 4 साल का चौथा साल चल रहा है पर बोल नहीं पाता अभी, और हम लोग सब एक साथ कब रहेंगे जी। चलिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके आजीविका भाव पर पड़ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी परेशानी अभी तक आपने झेली होगी वो सारी परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। अब आपका करियर स्मूथ, अच्छा और मनपसंद चलेगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। हाँ, एक बात इतना जरूर है कि आपके पंचम भाव से द्वितीय भाव में बृहस्पति शुक्र की स्थिति और सूर्य की उससे द्वादश स्थिति बच्चे को वाणी दोष दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आप अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा कहते हैं,
ये किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से मिल करके पूछ करके और उसको बुधवार को उखाड़ करके ले आइए और उसकी छोटी छोटी दातून बना करके और बच्चे को वही दातून आप 45 से 60 दिनों तक करवाने की कोशिश कीजिए। उसको बोलने में काफी राहत मिलेगी। अगर आपको भी हमेशा बुरे सपने आते हैं, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है, तो गंगा जल से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर घर में किसी को बुरे सपने आते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, पितर दिखते हैं, तो सोने से पहले आपको अपने सिरहाने के पास एक पीतल के छोटी से लोटी में गंगा जल रख करके सोना चाहिए। और अगर परिवार में कोई हमेशा बीमार रहता है तो सिरहाने चांदी के बर्तन में गंगा जल भर करके उसमें केसर डालकर रखें। अगर इतने पर भी बीमारी न ठीक हो तो दूसरा उपाय, गंगा जल से उस व्यक्ति को स्नान करवा दीजिए और जो भगवान शिव को भभूति और भस्म चढ़ती है, उस भस्म और भभूति को उस आदमी के पूरे शरीर पर लगा दीजिए, नख से लेकर के शिख तक। अगर ये उपाय आप 7 दिनों तक लगातार कर दें तो चाहे जितना बड़ा दीर्घ रोग होगा वो समाप्त हो जाएगा और पूर्व जन्म के प्रायश्चित उसके नष्ट होंगे और वह स्वस्थ हो जाएगा। गाजियाबाद से लक्ष्मी जुड़ गई हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी लक्ष्मी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म हुआ है 1 नवंबर 1975 को सुबह 6:50 पर। जी पंडित जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ और हर समय आर्थिक रूप से और पति की तरफ से। और ये बताइए मेरी राशि कौन सी है और मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, किस तरह का व्यवसाय मैं कर सकती हूँ जिसमें मुझे सफलता मिले। देखो लक्ष्मी, सही बात यह है कि मेष राशि से आप अपने जीवन के समग्र चीजों का विचार किया करें। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है तो आपके धन भाव का स्वामी शुक्र लग्नेश मंगल से तृतीय एकादश की स्थिति बना रहा है। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर दें और 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत करें तो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है तो आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है और शनि इस समय प्रश्नकाल में सूर्य के नवमांश में बैठा हुआ है। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करें तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी और ठीक ढंग से आप गुजर बसर अपना कर पाएंगी। जहाँ तक पति से आपके रिलेशन का प्रश्न है तो मंगल शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है, ये स्थिति ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा आपको भी अपने वाणी पर और आपको अपने एटीट्यूड पर ध्यान देने की जरूरत है। पति का अपमान ठीक बात नहीं है। तो घर में आने वाले शादी के कार्ड करा सकते हैं आपकी जल्दी शादी, कैसे ये हम आपको बताएंगे। चमत्कारी उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जल्दी से जान लें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर में अगर आपके जो निमंत्रण पत्र आता है, शादी का कार्ड आता है, तो उसको न तो फाड़ना चाहिए और न तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए भूल करके भी, क्योंकि आप जानते हैं उसमें किसी न किसी देवी देवता का चित्र बना होता है, खास करके गणेश जी का चित्र बना होता है। तो ऐसे में उस कार्ड को अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जिस दिशा में पूजा करते हैं उस दिशा में कहीं ठीक ढंग से अगर रखें तो घर में होने वाली शादियां बड़े सुचारू रूप से संपन्न होती है। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको संतान से कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आपका फिजूल खर्च भी बढ़ा रहेगा, लेकिन नए कामों के प्रति अगर आप ध्यान दें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप कर लेना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और समी का पत्ता अगर मिल जाए तो इसे शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित किया जाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं।
राशि पर बृहस्पति शुक्र की भले ही दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि की भी प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है। इसलिए परिवार के लोग नाराज हो सकते हैं और आज सेहत भी खराब हो सकती है। आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। ओम संग शनश्चराय नमः का जप कर लीजिए, गरीब को खाना खिलाइए और वस्त्र दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है और इसके पीछे धार्मिक कारण भी है। प्लास्टिक को हमारे शास्त्रों में शुद्ध नहीं मानते हैं, इसलिए गंगा जल को प्लास्टिक में रखने की मनाही की गई है। इसको हर समय स्टील, पीतल या चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में रखने का शास्त्र सम्मत विधान बताया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा, मन खुश रहेगा और आज घर पर नए मेहमान आ सकते हैं। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप कर लीजिए, केसरिया रंग का कपड़ा पहन लीजिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। निश्चित रूप से भाग्य मेहरबान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब स्वाति से बात करते हैं। पुणे से हमारी दर्शक जुड़ी हैं। जी स्वाति, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। करती हूँ। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम शुभम है, जन्म तारीख है 6 मार्च 1998 और टाइमिंग है 9:34 रात को, स्थल पुणे महाराष्ट्र। इसका भविष्य कैसा रहेगा? और ये पढ़ाई खुद नहीं करता, मन नहीं लगता और प्रदेश में सीखने के लिए जाएगा क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की इसकी इच्छा है, वो पूरी होगी क्या? या उसमें क्या करना चाहिए? स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव से द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, द्वितीय द्वादश की स्थिति है। अभी तो आपका बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। अगर आप गणेश अथर्व शीर्ष का किसी पूर्णिमा के दिन 108 पाठ करवाएं और वो भी 8 ब्राह्मणों से, और एक 5 मुखी रुद्राक्ष बेटे के गले में डलवाएं, तो निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति इसका रुझान बढ़ेगा और ये टेक्निकल पढ़ाई आगे चल करके कर पाएगा। लेकिन अभी की स्थिति जो है, इसको सुधारने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का 108 पाठ आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत ध्यान से आपने हमारा पूरा कार्यक्रम देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।